सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे, एक बारी लग जावे लग के ना छूटे। रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में, बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में। तू भी कभी हंस के ये बोल माहिया, बोल माहिया रे, बोल माहिया। डॉक्टर ने मुकम्मल तौर पर मायूसी जाहिर की है। हमाद के ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है बेटा। तो मैं साफ इनकार कर देना चाहिए था। दिमाग खराब हो गया आपका। बेटी दुल्हन बन के बैठी है, बारात आने वाली है, मेहमान जमा होने शुरू हो गया और आप कह रहे हैं इनकार कर दो। तुम 2 टके के वर्कर्स को कोई लिहाज शर्म है? हाँ, हमने खैरात खाना खोल कर रखा है, सोशल सर्विस कर रहे हैं हम यहाँ। अब्बू, आप क्यों परेशान हैं? अरे इनकी तो आदत है बिला वजह परेशान होने की। खुशी के मौके पे भी मुंह बना के बैठे रहते हैं। अब्बू आप कुछ बोलें तो सही, क्यों खामोश है? देखिए अब तो आप ही भी खैर से रुखसत हो गई हैं। हम क्यों परेशान हो रहे हैं और आप मुझे भी नहीं बताएंगे? वैसे मुझे जीनत ऐसा लगता है कि हमने रबाब की शादी बगैर सोचे समझे कर दी। फिर वही बात, अरे शादी ब्याह के मौके पे लड़के वाले तो ऐसी डिमांड करते ही हैं। लड़की वालों को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। बात ये नहीं है जो तुम समझ रही हो। वैसे मुझे उसकी बहन का रवैया भी कुछ अच्छा नहीं लगा। अब्बू आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ही की नींद वाकई बहुत कड़वी है। लेकिन आप ये भी तो देखें कि रिजवान भाई कितने शरीफ हैं, कितने अच्छे हैं। बस आप अल्लाह से दुआ करें कि हमारी आप ही वहाँ पर हमेशा खुश रहें। और फिर कौन सा रबाब ने पूरी जिंदगी वहां पे रहना है। रिजवान दुबई जाएगा और जाते साथ रबाब को बुला लेगा, बस। इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? नहीं, मैं सिर्फ उसकी नंद के रवैये से परेशान नहीं हूँ। और भी ऐसी बातें हुई हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी। मिसाल के तौर पे क्या और बातें? देखो, एक तो वो रिजवान की माँ बीमार है और जब से उसे फालिज हुआ है वो बिल्कुल बिस्तर से लग गई है। अब ऐसे में रिजवान अपनी बीमार माँ को छोड़ के रबाब को लेके कैसे जाएगा? ये हमारा मसला नहीं है। जिस वक्त रिश्ता तय हो रहा था ना, तो ये बात तय हो गई थी कि रबाब रिजवान के साथ ही दुबई जाएगी, बस बात खत्म। कैसे हमारा मसला नहीं? कमाल है। अच्छा जाओ एहसास, नेब्बा के लिए चाय बना के लाओ। जी मैं लाती हूँ। और मेरे लिए भी ले आना। ये बताएं 50,000 का कैसे इंतजाम किया आपने? छोड़ो, ये तुम्हारा मसला नहीं है। अरे बताएं तो सही। तुम तो अदारी करोगी ना, अदा मैं करूंगा, हो जाएगा कुछ ना कुछ, अल्लाह मालिक। आपने कर लिया अदा। भाई साहब क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, कह रहे हैं कि कल डिस्चार्ज कर दें। अमान ने कुछ कहा? सूप पिलाया है मैंने, बहुत मुश्किल से भी है। नर्स ने अभी अभी नींद की दवा दी है, सोया है अभी। नरमीन का? भाई साहब उसे घर भेजा है मैंने, उसकी तबीयत खराब थी। नरमीन को क्या हुआ? होना क्या था भाई साहब, बस डिप्रेशन हो रहा था। जैसे ही हमाद को देखती थी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था उसका। वो तो घर जाना ही नहीं चाह रही थी, मेरे कहने पर गई है, कुछ आराम कर लेगी। अच्छा किया आपने, उसे घर भेज दिया। थक गई होगी,
आराम कर ले की कुछ थे। भाई साहब, मेरी माने तो आप भी थोड़ी देर के लिए घर चले जाइए। 2 दिन से आप भी नहीं सोए, आप भी आराम कर लीजिए। अब आराम नसीब में कहाँ भाभी, घर जाऊंगा तब भी बेसुकून ही रहूं। मैं यहीं ठीक हूं, कम से कम मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने तो है। आप फिक्र ना कीजिए भाई साहब, खुदा ने चाहा तो हमारा हमार पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अभी तक जाग रही हैं? मेरा मतलब है रात काफी हो गई है, आपको सो जाना चाहिए था। ओ, समझ गया। तो आप मेरा इंतजार कर रही थी। आइंदा से आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं। क्योंकि मैं रात को लेट ही कमरे में आता हूं। दरअसल पाकिस्तान में कम ही आता हूं, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ज्यादा वक्त मां के साथ गुजारूं। अभी भी उन्हीं के पास बैठा हुआ था। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको छोड़कर आने का मन नहीं कर रहा था। अब कैसी तबीयत है उनकी? वेल, सब कुछ आपके सामने ही है। माँ 1 साल से बिस्तर पर हैं। उनकी खिदमत के लिए एक मेड को हायर किया था, लेकिन अब आप आ गई हैं तो ये जिम्मेदारी भी आपको पूरा करना होगी। आप ही का घर यहां पास ही में है, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। वो आती आती रहेंगी यहां पर। मैं हर माह अम्मी की दवाई के लिए और घर के खर्च के लिए पैसे भिजवाता रहूंगा। माँ ब्लड प्रेशर और टीबी की पेशेंट है, आपको उनकी दवा का खास ख्याल रखना होगा और ये भी देखना होगा कि वो सिर्फ परहेजी खाना ही खाएं। शफक आपको खाने का मेन्यू और दवा की टाइमिंग्स बता देंगे सुबह। लगता है माँ को फिर खांसी का दौरा पड़ा है। आप चले मेरे साथ। जी मैं? जी आप आइए मेरे साथ। क्या हुआ अम्मी? क्या हो गया अम्मी? पानी पीना, पानी 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 पानी। क्या हो गया अम्मी? अम्मा क्या हुआ? अम्मा शफक, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी बीवी आ गई है ना, अब उसकी ड्यूटी लगाओ।
मैं अपना घर छोड़ के हर वक्त तो यहाँ नहीं रह सकती। लगा दूंगा उनकी ड्यूटी, कम से कम आज तो दवा पिला देती उन्हें। देखो अम्मा की कितनी तबीयत खराब हो गई। अम्मा पानी पियो। नहीं पीना पानी, दवा भी नहीं पीनी मुझे। दवा से मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। शफक मेरे कावा बना के लाओ। कावा अम्मा जाओ जल्दी से अम्मी के लिए कावा लाओ। मैं? हाँ तुम, और कौन? चलो मेरे साथ, किचन दिखाऊं तुम्हें। ये देखो, ये है इलायची और ये है पत्ती। चीनी कितनी? चीनी अम्मी को शुगर है, ठीक है? तो ख्याल रखना कि अम्मी को चीनी नहीं देना। जी। कप्स कहाँ है? खुद देख लो ना। हैं कप किचन में ही होंगे, वार्डरोब में तो होने सर है। मेरा मतलब है, देखो ये घर अब तुम्हारा है, इसे अब तुमने ही संभालना है। मैं तो कल चली जाऊंगी अपने घर पे, इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। अम्मी और रिजवान को शिकायत का मौका मत देना, ठीक है? अम्मी ये क्या किया आपने? किस तरह के खानदान में ब्याह दिया मुझे। शादी की रात ही मुझसे किचन में काम करवा रहे हैं, आगे ना जाने क्या क्या सलूक करेंगे। काश आपने अब्बू की बात सुन ली होती। तुम अभी तक जाग रही हो, वो भी इन कपड़ों में? मैंने तुमसे कहा था सो जाना और मेरा इंतजार मत करना। और एक बात और बता दो, मुझे ये रोने धोने में लड़कियां बहुत बुरी लगती हैं, और आइंदा से मेरे सामने ये ड्रामे मत करना। और हां, एक बात और, तुम मेरी पसंद नहीं हो। मैंने तुमसे शादी अपनी मां और बहन के इसरार पर की थी, समझ के तुम? अगर मैं आपको पसंद नहीं आई थी तो आपको शादी से इनकार कर देना चाहिए था। अपनी गलती का एहसास है मुझे, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैंने तुमसे शादी की और तुम्हें यहां लेकर आया। वरना तुम जैसी मामूली लड़की मैं शादी करूंगा उससे? सोचना भी नहीं। अरे बेटा, तुम सोई नहीं अभी तक? क्या देख रही हो? अरे आज ही तुम्हारी बहन रुखसत होके गई है और तुम अभी से याद कर रही हो उसे। अब्बू, मुझे आप ही की बहुत याद आ रही है। दुआ करो बेटा कि उसकी किस्मत अच्छी हो। पता नहीं किन लाज की लोगों में ब्याह दिया है तुम्हारी माँ ने उसे। मैं भी बिल्कुल मुतमईन नहीं। जग सारा जाने मेरा यार ही ना समझे, मेरा हाले दिल मेरा प्यार ही ना समझे। तेरी ये जुदाई मुझे
रास क्यों नहीं है, हो के मेरे साथ भी तू पास क्यों नहीं है। सांभ सांभ रखा यादां कोल माहिया वे, सांभ सांभ रखा यादां कोल माहिया। डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूं उसकी वजह से। उसका ये चिड़चिड़ापन, बेबसी, ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। इतना बड़ा हादसा है मुराद साहब, थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ना। आप परेशान मत हो, आप हौसला रखें। मैं हम्माद के लिए एक बहुत अच्छा साइकियाट्रिस्ट रिकमेंड कर रहा हूँ। हो सके तो आप उससे मिल लीजिएगा, और हम्माद को भी उससे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। मैंने हम्माद की रिपोर्ट अमेरिका के एक बहुत बड़े डॉक्टर को भिजवाई है। बस दुआ कीजिए कि अच्छा रिस्पांस मिल जाए। देखिए डॉक्टर साहब, मैं अपने बेटे को बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाने को तैयार, जहां भी उसका इलाज हो सकता है वहां ले जाने को तैयार। बस एक बार मैं अपने बेटे को पहले की तरह अपने पैरों पे खड़ा देखना चाहता हूं, उसे चलता फिरता देखना चाहता हूं। आप अल्लाह से दुआ कीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मेरी आपसे एक गुजारिश है, इस हादसे की खबर बहुत कम लोगों को है, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बेटे के बारे में मीडिया पे कोई बात आए, उसकी माजूरी की खबर हर चैनल पे चले। मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। इस किस्म की खबरें मुराद साहब ज्यादा देर छुप नहीं सकती। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि ये खबर मीडिया तक ना जाए। थैंक यू, शुक्रिया डॉक्टर साहब। रुबाब, अरे उठ जाइए दुल्हन साहिबा, दोपहर का 1 बज गया है। अच्छी बीवियां ना शौहरों से पहले उठ जाती हैं, और यहाँ हमारी भाभी साहिबा लंबी तान के सो रही हैं। रिजवान को सुबह जल्दी नाश्ता करने की आदत है। चाय बना दी है मैंने, आके नाश्ता बनाओ। और हाँ, रिजवान को नाश्ते में पराठे के साथ ऑमलेट देना, और अम्मी के लिए परहेजी नाश्ता बनाना। तुम आओ किचन में, समझाती हूँ मैं। लेकिन आप ही नाश्ता तो अम्मी के यहाँ से आएगा ना? आना होता तो आ चुका होता ना। 1 बज रहा है, दोपहर के खाने का टाइम है ये। नहीं नहीं आप ही, वो जरूर आएंगे। तो मना कर दो। जी, मना कर दूं? यार ये तुम हर बात में मुझसे बहस क्यों करती हो? एक दफा मान जाया करो ना, इसी में भलाई है तुम्हारे लिए। मना कर दो, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, फजूल में घर में रश होगा। खैर आ जाओ। अब क्या होगा? अम्मी अब्बू आते ही होंगे, उनके सामने इस औरत ने कोई तमाशा खड़ा कर दिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, फिलहाल मुझे अम्मी अब्बू से ये सब कुछ छुपाना होगा। आप लोग वलीमे की दावत नहीं करेंगे? वो असल में खाला जान, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। हमाद के लिए कोई मुलाजिम नहीं रखना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि अच्छी बीवी बनकर तुम उसकी खिदमत कर। आप एक बात बताएं, आप इतनी बुझी बुझी सी क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? मैं सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। I'll be fine.